दोस्तों, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है उद्देशिका। देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में स्वीकार किया गया है। इससे पूर्व बेरुवारी बाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है जो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है। तो संविधान उस पर खरी अट्टालिका है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो दोस्तों, यह हमारा आज का टॉपिक का नोट्स कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित आवरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राज्य की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नवंबर और 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि भारत में संविधान के निर्माताओं का मत निश्चित में से किसके प्रति बिंबित होता है। तो ये उद्देशिका के प्रतिबिंबित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संविधान के हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया से किया गया था। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया से किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो भारत के संविधान में 3, 5, 2, 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी क्रम में उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। पहला ऑप्शन है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। आगे है सार्वभौम। इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो चारों में से कोई सही नहीं है। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इससे 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए जाने के पश्चात संविधान में इस शब्दों का निर्धारित क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र। तो ये हमारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा जो कि उसमें नहीं दिया हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचार क्रम की दीजिए। तो सही क्रम हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, CADB। सही क्रम CADB सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए जो शब्द है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3। ऑप्शन बी है 1 और 3। ऑप्शन सी है 1, 2, 4। ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो हमारा 11 का सी सही हो जाएगा, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। तो ये 42वें संशोधन में जोड़े गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है वो संविधान की प्रस्तावना।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो 1975 के भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है वो अखंडता सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशित बना। इसकी प्राकृतिक न्यायोग जस्टिफिएबल नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवर राइट नहीं कर सकता है। तो हमारा 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4, तीसरा गलत है, बाकी तीनों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया है वो 42वें संशोधन द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 18 देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था। समाजवादी शब्द ये 42वें संशोधन द्वारा लाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द सम्मिलित नहीं है वह है 19 का ए, जो कि 1, 2, 3। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे वो 42वें संशोधन में किए गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 कहता है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो हमारा ऑप्शन 22 का डी सही हो जाएगा। 22 का डी में है सभी चारों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो भारतीय संविधान में ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया है विद द पीपल ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में अनेक धर्म है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है।
भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत के पंथ निरपेक्ष, तो 26 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है, तो ये हमारा लोक कल्याण नहीं है, लोक कल्याण नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी हो जाएगा, धार्मिक न्याय नहीं है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमारा ऑप्शन ए सत्य है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा कहलाता है। संविधान का आत्मा जो है वो उद्देशिका कहलाता है, संविधान का आत्मा उद्देशिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। तो ये हमारे के.एम. मुंशी जी ने कहा था, के.एम. मुंशी जी ने। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिनों कितना गुट खा भाई जाओ। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।